welcome back my channel. I'm Neha and today I'm going to learning about for exercise therapy. एक्सरसाइज थेरेपी में आज जो हम टॉपिक चल रहा है हमारा वो स्ट्रेचिंग है। इस स्ट्रेचिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं पीएनएफ स्ट्रेचिंग के बारे में। ये हमारा 6th वीडियो है जिसमें आज हम पीएनएफ स्ट्रेचिंग टेक्निक पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पीएनएफ होता क्या है, पीएनएफ काम क्या करता है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके टाइप्स क्या है, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग के बारे में डिस्कस किया था। उस टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग में हमारा पॉइंट आता है पीएनएफ स्ट्रेचिंग। अब पीएनएफ स्ट्रेचिंग क्या होता है वो हम डिटेल में समझ लेते हैं। पीएनएफ का जो मीन्स होता है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। अब प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन गैस का मतलब क्या है, इससे आप क्या समझते हैं वो देख लेते हैं। प्रोप्रियोसेप्टिव मीन्स एक हमारा जो सेंसरी मीन्स जो भी कोई सिग्नल आता है हमारी मसल्स के पास, तो उसको मसल्स को सेंसरी एफरेंट के थ्रू हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचते हैं। वहाँ सिग्नल पहुंचने के बाद जो हमारा ब्रेन एक सिग्नल देता है, मूवमेंट कराने में हेल्प कराता है, तो वो हमारे ब्रेन के थ्रू जो आता है हमारे पास सिग्नल मसल्स के पास कांटेक्ट करना है, रिलैक्स करना है, स्ट्रेच करना है, नहीं तो हमारा प्रोप्रियोसेप्टिव का मीन्स होता है। एंड न्यूरोमस्कुलर मीन्स जहाँ पे हमारी जो मसल्स होती है इसमें नर्व इन्वॉल्व होती है मूवमेंट कराने के लिए, मीन्स सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लाने के लिए और मोटर के थ्रू उसके फंक्शंस को कराने के लिए। और फैसिलिटेशन मीन्स होता है कोई भी काम को हमें ईजिली परफॉर्म कराना हो। ओके, तो ये हमारा प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन का नाम होता है। जो पीएनएफ होता है वो दो टाइप से है, एक हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा है, एक हम स्ट्रेचिंग में आज पढ़ने वाले हैं। रेजिस्टेंस वाला हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में हम उसे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आपने नहीं देखा हो तो एक बार वहाँ पे पीएनएफ रेजिस्टेंस टेक्निक देख लीजिएगा, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा पीएनएफ होता क्या। और यहाँ पे हम पीएनएफ स्ट्रेचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जब भी हम बॉडी पे कोई भी मैकेनिकल मीन्स बॉडी पे जब भी हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगा के हम स्ट्रेच कराएंगे तो क्या होगा, जैसे हम फाइबर को स्ट्रेच कराएंगे तो बॉडी में भी हमारा एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जो क्या करेगा, उसे रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। जब तक रजिस्ट करेगा जब तक कि वो अपने पूरा मतलब रजिस्ट कर सके, जब तक कि उसके अंदर इतना एनर्जी हो कि वो अपने आप को उतना टॉलरेट कर सके जितना हमने फोर्स लगाया है। उस फोर्स को टॉलरेट करने के बाद, रजिस्ट करने के बाद, उसके बाद जो हम और ज़्यादा फोर्स लगाते हैं उससे हमारी स्ट्रेचिंग होती है। तो हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो हम एक्टिविटी करना चाह रहे हैं उसे रजिस्ट करना, पहले रजिस्ट हो जाने के बाद फिर हमारी बॉडी ऑटोजेनिक हो जाती है और उसे इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट करने के बाद हमारे जो टेंसाइल जितना हमें फोर्स जनरेट किया, उस फोर्स प्रोड्यूस करा इतना, उससे हमारी टेंशन जनरेट होगी, जिससे हमारी मसल्स फाइबर होगी वो स्ट्रेच करेंगे। तो यही हमारे पीएनएफ स्ट्रेचिंग में होता है। सो हम इसके डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो देखते हैं, पीएनएफ स्ट्रेचिंग रिफर टू एज एक्टिव स्ट्रेचिंग और फैसिलिटेटिव स्ट्रेचिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव स्ट्रेचिंग बोलते हैं, फैसिलिटेटिव स्ट्रेचिंग बोलते हैं। इसमें क्या है, इनहिबिट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और फैसिलिटेट मसल्स एक्टिवेशन। क्या है, इनहिबिट करना है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और फैसिलिटेट मसल्स एक्टिविटी। मीन्स क्या होता है, इनहिबिट करेंगे क्योंकि जैसे जो हमने फोर्स लगाया सबसे पहले तो हमारी मसल्स ने, हमारी बॉडी जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है उसने पहले क्या किया, उसे थोड़ा सा रजिस्ट किया, जितना उसके अंदर स्ट्रेंथ थी उसके पहले तो उसके अगेंस्ट काम किया, तो हमारा क्या होगा, इनहिबिट हो गए मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा फोर्स पड़ता है उस एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से हमारे मसल्स एक्टिवेट होते हैं, फैसिलिटेट मसल्स एक्टिवेशन होता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू इंक्रीज द मसल्स लेंथनिंग। और हमें क्या करते हैं, जब स्ट्रेच दे रहे हैं तो हमें स्ट्रेचिंग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें मसल्स की जो लेंथ है उसे इंक्रीज करना है। जब हमारे पास ऑटोजेनिक इनहिबिटर होगा वो प्रोड्यूस होगा तभी तो हमारे पास जो हमारी मसल्स है उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। ऑटोजेनिक होता क्या है, ऑटोजेनिक में जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारी रूट निकलती हैं, नर्व रूट होती है जो पीएन सिग्नल लेके आती है, तो वो हमारा ऑटोजेनिक होता है। ऑटोजेनिक जब प्रोड्यूस होगा तभी हमारी मसल्स भी और उसमें मसल्स फाइबर में स्ट्रेच जनरेट होगा। तो ये इसके हेल्प मतलब इसमें क्या क्या ये हेल्प करता है पीएनएफ स्ट्रेचिंग, किस किस में यूजेस होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी की जो मसल्स फाइबर उनके रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने में, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में, टेंशन को कम करने में।
पीएनएफ का यूज़ होता है, क्योंकि हम उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना पेशेंट टॉलरेट कर सकेगा, उससे ज़्यादा फोर्स हम यूज़ नहीं करेंगे। एंड ऑटोजेनिक इनहिबिशन प्रोडक्शन होता है। ऑटोजेनिक इनहिबिशन प्रोडक्शन की वजह से ही हमारा टेंशन होता है वो कम होता है, क्योंकि ऑटोजेनिक इनहिबिशन क्या है, इनहिबिट कर रहा है मीन्स ये स्पाइनल जो रूट होते हैं, हमारे नर्व रूट प्रेजेंट होते हैं, उस नर्व रूट से जो सिग्नल जितना जाएगा ब्रेन तक, उस सिग्नल के हिसाब से ही काम होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। सेंसरी मोटर प्रोसेसिंग होती है, सेंसरी मोटर एंड विस्को इलास्टिक एडेप्टेशन। विस्को इलास्टिक एडेप्टेशन में क्या होती है कि एबिलिटी होती है लेंथ को बढ़ाने की, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने की, और रिलैक्सेशन मीन्स कराना। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन एंड रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन होता है। ये इतना सारा हेल्प करता है हमारी बॉडी में। कुछ और पॉइंट है इसके बारे में, गेन मोर रेंज ऑफ मोशन डेट स्टैटिक स्ट्रेचिंग मीन्स जो हमारी स्टैटिक स्ट्रेचिंग है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, स्टैटिक स्ट्रेचिंग से ज़्यादा इसमें रेंज ऑफ मोशन गेन होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट कैन नॉट कंपेयर बोथ पीएनएफ एंड एस स्टैटिक स्ट्रेचिंग। हम कंपेरिजन नहीं कर सकते स्टैटिक स्ट्रेचिंग से पीएनएफ का, क्योंकि पीएनएफ में क्या होता है, इसमें ये हाईली रिस्क नहीं होता है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो होता है वो टाइम पीरियड उसका भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है पीएनएफ स्ट्रेचिंग के थ्रू। एंड इसमें जो रेंज ऑफ मोशन है वो ज़्यादा होती है, पर हम इसे कंपेयर एक दूसरे से नहीं कर सकते हैं। एक फ्लो चार्ट में समझ लीजिए स्ट्रेचिंग टेक्निक में पीएनएफ का क्या रोल है। जैसे कि स्ट्रेचिंग टेक्निक हम करा रहे हैं तो उसमें क्या है, रिफ्लेक्टिव रिलैक्सेशन होगा, मीन्स हमारे जो मसल्स को रिफ्लेक्स जो जाते हैं, सिग्नल्स आते हैं, उससे रिलैक्सेशन होगा। एंड ऑटोजेनिक रेसिप्रोकल इनिबिशन होगा। ऑटोजेनिक जो कभी मैंने बताया था, जिससे क्या होगा, हमारा टेंशन होगा वो कम हो जाएगा। जब टेंशन कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, डिक्रीज इन रेजिस्टेंस टू इलोंगेशन ऑफ द कॉन्टेक्टाइल एलिमेंट ऑफ द टारगेट मसल्स व्हेन स्ट्रेच। जब भी हम मसल्स स्ट्रेच करते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा कॉन्टेक्टाइल एलिमेंट पे। एलिमेंट और मसल्स फाइबर दोनों डिफरेंट होते हैं। एंड जो हमारे एलिमेंट पे उन पे जो भी हमारी टारगेट मसल जिस पे भी हम टारगेट कर रहे हैं, जिसको भी स्ट्रेचिंग करानी है, तो स्ट्रेचिंग कराएंगे तो उस पर क्या होगा, टेंशन भी कम रहेगा और रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है पीएनएफ के थ्रू। ओके, जो पीएनएफ होता है वो डायगोनल पैटर्न में देते हैं। डायगोनल मीन्स डायगोनल पैटर्न मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी सेरिब्रल पाल्सी का पेशेंट आता है, सेरिब्रल सीपी पेशेंट आता है, तो उसमें क्या करना है, उससे हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो डिफरेंट टाइप की बहुत सारी एक्सरसाइज कराते हैं, एक्सरसाइज देते हैं, जो भी जैसे कि सीपी का कोई बच्चा हो, कोई भी छोटा बच्चा है सेरिब्रल पाल्सी का, तो उसकी बॉडी में क्या होता है, टोन होता है, और थोड़ा सा टोन जनरेट होता है, तो इससे बढ़ जाता है। लेकिन जो बच्चे होता है, बच्चे की बॉडी कैसी होती है, थोड़ा सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है, पर टोन जनरेट होने की वजह से, टोन बढ़ जाने की वजह से उसकी जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा टोनेड हो जाती है। मतलब बॉडी को मूवमेंट कराने पे उस बच्चे को पेन फील होता है, उसकी बॉडी मूवमेंट नहीं करती है, जितना भी हम हिलाने डुलाने पर उसको पेन होता है और मूवमेंट नहीं करती। तो ये हम एक जो स्ट्रेचिंग पीएनएफ में देते हैं वो डायगोनल पैटर्न में देते हैं। एक सिंगल जैसे कि जो देते हैं कि एक सिंगल जो प्लेन होता है, कोई भी प्लेन में देंगे, और अपोजिट जो हमारी जो मसल्स होती है, जैसे जिस मसल्स को देना, सपोज करते हैं हमें क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रेच करानी है, तो जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स होगी, उस हैमस्ट्रिंग मसल्स को हम पुल करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। तो ये हमारे पीएनएफ में टेक्निक में होता है कि अपोजिट वाली जो मसल्स होती है उसको हम स्ट्रेच देते हैं, थोड़ा सा पुल करते हैं, पर जो हमारे जिस मसल्स को हमें स्पेसिफिक मसल्स को जो हमारी टारगेट मसल्स है उसे हम स्ट्रेचिंग देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टाइप्स ऑफ पीएनएफ स्ट्रेचिंग। टाइप्स क्या है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पीएनएफ। टाइप मीन्स थ्री टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा होल्ड रिलैक्स, जिसे हम एचआर बोलते हैं, और कॉन्टैक्ट रिलैक्स, एंड एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन एसी, एंड होल्ड रिलैक्स विथ एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन एचआर एंड एसी। होल्ड करेंगे, उसके बाद रिलैक्स रखेंगे, रिलैक्स करने का फिर या तो कॉन्टैक्ट करें या रिलैक्स करें। ओके, कॉन्टैक्ट के बाद रिलैक्स करें। एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन एसी में, एगोनिस्ट में जो हम मसल्स पे काम कर रहे हैं, जिस मसल्स को स्ट्रेच कराना, वो हमारी मसल्स कॉन्टैक्ट करेगी। एंड नेक्स्ट है होल्ड रिलैक्स विथ एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, होल्ड रिलैक्स का भी और एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन का। तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। होल्ड रिलैक्स क्या होता है वो देख लेते हैं, होल्ड रिलैक्स एंड कॉन्टैक्ट रिलैक्स के बारे में। होल्ड रिलैक्स एंड कॉन्टैक्ट रिलैक्स में भी हमारा मेन मोटिव क्या है, सबसे ज़्यादा कि हम स्ट्रेच करेंगे और जो हमारे मसल्स है उसकी लेंथन को इंक्रीज़ करना है, हमें रेंज ऑफ मोशन बढ़ानी है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। और जो पेशेंट
है उस पेशेंट पे हमें इतना थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना है, प्री स्ट्रेचिंग करनी है कि इससे हमारे जो जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो सके। ये जो होल्ड रिलैक्स कॉन्टैक्ट रिलैक्स का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 सेकंड का होता है। 5 सेकंड में होता है। इसमें हम पेशेंट को नॉर्मली कंफर्टेबल तरीके से हम एक्सरसाइज कराते हैं। जो हमारी जैसे कि पेक्टोरलिस मसल्स होती है, फॉर एग्जांपल लेके पेक्टोरलिस मसल्स है उसके हमें स्ट्रेचिंग देनी है, तो उसमें हम होल्ड रिलैक्स एंड कॉन्टैक्ट रिलैक्स कैसे कराते हैं वो भी देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा लेंथ इन मसल्स टू टिश्यू रेजिस्टेंस। टिश्यू में रेजिस्टेंस लगा तो उससे हमें क्या करना है, मसल्स की लेंथ बढ़ानी है। एंड जो पेशेंट है परफॉर्म प्री स्ट्रेच एंड रेंज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फॉर 5 सेकेंड। जो पेशेंट है उसे हमें प्री स्ट्रेचिंग देनी है। इस प्री स्ट्रेचिंग में क्या होगा, जैसे कि जो हमारी एंड रेंज है, जितना पेशेंट कर पा रहा है उस पूरी रेंज में सपोज कर लेते हैं इस फिंगर को हमें पेस टच करानी है, तो हमारा जो पेशेंट है वो ओनली इतना मूव कर पा रहा है। ओके, उससे आगे वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा, रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे करके तो यहीं पे हमें प्री स्ट्रेचिंग देनी है। प्री स्ट्रेचिंग इतनी मतलब यहाँ की जो फाइबर है वो लूज़ हो जाए, प्री स्ट्रेचिंग देनी है 5 सेकेंड के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा फॉलोड बाई वॉलंटरी रिलैक्सेशन ऑफ द रेंज लिमिटिंग टारगेट मसल्स। हमें क्या करना है, जो वॉलंटरी रिलैक्सेशन मीन जो पेशेंट है अपने आप स्वयं से जितना भी वो रिलैक्स हो सके, और एक रेंज होती है लिमिटिंग टारगेट मसल्स की, उस टारगेट मसल्स जो हमारे से कि सपोज कर लिया पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है, तो उसे हम जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसे होल्ड रिलैक्स एंड कॉन्टैक्ट रिलैक्स करा रहे हैं, तो एक रेंज होती है, एक रेंज है, एक लिमिट है उस मसल्स की, कितनी टाइम तक हमें रिलैक्स कराना है और कितनी देर तक हमें कॉन्टैक्ट करके रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिम्ब इज देन पैसिवली मूव्ड टू न्यू रेंज एज द रेंज लिमिटिंग मसल्स इज इलोंगेटेड। लिम्ब क्या होगा, लिम्ब को हम पैसिवली मूव्ड कराएंगे पेशेंट की, एंड जो एक न्यू रेंज मिलेगी, क्योंकि पेशेंट अपने आप से जितना कर पा रहा है उतना कर लेगा। उसके बाद जो थेरेपिस्ट है उसे सपोर्ट देना है, तो सपोर्ट देगा तो उससे थोड़ी सी रेंज और बढ़ेगी, उसे हम बोलेंगे न्यू रेंज जो हुई, न्यू रेंज एज द रेंज लिमिटिंग मसल्स इज इलोंगेटेड, थोड़ा सा बढ़ जाएगी, जितनी उसकी लिमिट थी रेंज ऑफ मोशन अब उससे ज़्यादा थोड़ी सी बढ़ गई, इलोंगेट हो गई। तो हम इसका यूज़ क्या करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जो हमारी एगोनिस्ट मसल्स है उससे हम जैसे स्ट्रेच करेंगे तो हमारी जो एंटागोनिस्ट मसल्स होती है वो क्या करेगी, रजिस्ट करेगी, से स्ट्रेचिंग होती है। जैसे कि हमारा एग्जांपल है क्वाड्रिसेप्स मसल्स हमारी एगोनिस्ट हो गई। अब एगोनिस्ट उसके अपोजिट कौन सी हुई, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कौन हो गई, उसके हैमस्ट्रिंग मसल्स। जैसे ही हम एगोनिस्ट मीन्स हम क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रेच कराएंगे तो हमारी जो एंटागोनिस्ट मसल्स है वो क्या करेगी, रजिस्ट करेगी और वहाँ से स्ट्रेचिंग होगी। स्ट्रेचिंग इससे हमारे टिश्यूज़ की लेंथ होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसमें हमारा जो हम यूज़ करते हैं होल्ड रिलैक्स एंड कॉन्टैक्ट रिलैक्स, वो टेक्निक क्या हम यूज़ करते हैं कि हम जो हमारे जो पेक्टोरलिस मसल्स है उसे हम शॉर्ट एंड थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, बायलेटरली स्ट्रेच करेंगे, और एंड इंक्रीज हॉरिजेंटल एबडक्शन ऑफ शोल्डर। अपने शोल्डर को हम एबडक्ट करेंगे, हॉरिजेंटल एबडक्ट करेंगे, और जो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है हम बायलेटरली वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच कराएंगे। जैसे कि हम डायग्राम में आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये थेरेपिस्ट एक पेशेंट है, कंफर्टेबली पेशेंट बैठा हुआ है, तो ये इसकी जो आर्म है इसे हमने हॉरिजेंटली एबडक्ट किया है। हॉरिजेंटली एबडक्ट किया एक पेक्टोरलिस मसल मेजर मसल्स को स्ट्रेच करने की, स्ट्रेचिंग देने के लिए। तो यहाँ से क्या हुआ, थोड़ा सा एबडक्ट होल्ड रिलैक्स में पेशेंट ने उसे एबडक्शन पे लाया, पहले रिलैक्स पोजीशन में है, होल्ड करके रखा है, फिर रिलैक्स पोजीशन। अब उसके बाद जब हम इस सेकंड वीडियो है, सॉरी सेकंड पिक है, इसमें हमने पेशेंट को वॉलंटरली रिलैक्स इस पैसिवली हमें पेक्टोरलिस मेजर मसल्स को एबडक्ट कराया, पूरा एबडक्ट शोल्डर्स कराया, जिससे क्या हुआ, एक न्यू रेंज मिली हमें, न्यू रेंज मिली। और उससे न्यू रेंज जो हमें मिली है, ये हम न्यू रेंज हम इसे नोट डाउन करेंगे और ये सेवरल टाइम कराएंगे। जैसे कि हमारा ये नॉर्मली था, हमें पेशेंट को पैसिवली हमें कराना है, स्ट्रेचिंग देनी है, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के लिए स्ट्रेचिंग होती है। इसकी कुछ हमें प्रिकॉशन भी रखने चाहिए, जब भी आप एक्सरसाइज दे रहे हो तो पेशेंट ब्रीदिंग कैसे ले रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं
हम लोग ज़्यादा इतना उसे लेंथ बढ़ा रहे हैं, लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं पैसिवली कि उससे पेन हो रहा है, पेन हो रहा है और पेशेंट उसे टॉलरेट भी कर रहा है, टॉलरेट कर रहा है तो क्या होगा, जैसे पेशेंट टॉलरेट करे तो स्ट्रेचिंग पेन होगा, इससे फाइबर हमारे वो लेंथन होते हैं। पर जैसे ही हम उसे जो स्ट्रेचिंग दे रहे हैं उसे हटा देंगे, उसके बाद एक सूदिंग इफेक्ट पेशेंट को मिलेगा, वो पेशेंट बहुत अच्छा फील करेगा। तो इसमें क्या होगा, एक प्रिकॉशन भी हो जाता है इस बीच में कि पेशेंट क्या होगा, पेन की वजह से वो एक तो हमें बता नहीं पा रहा है कि हमें पेन हो रहा है, क्योंकि हम इसे स्ट्रेच दे रहे हैं तो ब्रीदिंग नहीं सही से कर रहा है, ब्रीदिंग सही से नहीं करेगा और पेन की वजह से तो हमारे ब्लड सप्लाई है सही से नहीं होगी, ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में अच्छे से नहीं होगी, तो एबनॉर्मलिटी जब हो जाएगी तो हमारा बीपी होगा वो भी इंक्रीज हो सकता है, बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा तो मीन्स प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रिकॉशंस होते हैं जब भी आप ये एक्सरसाइज कराते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन, एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, प्राइम मूवर, जो सबसे पहले हम जो मूव करना है वो हमारा एगोनिस्ट होगा, उसके जो अपोजिट में होता है वो हमारी एंटागोनिस्ट हो जाता है। एंटागोनिस्ट क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेंज लिमिटिंग मसल्स ग्रुप। एक मतलब वो जो एंटागोनिस्ट होती है वो हमारे मसल्स को लिमिट देती है, जो एगोनिस्ट मसल्स होती है उसे लिमिटिंग देती है, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं रेंज लिमिटिंग मसल्स ग्रुप। तो एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे हम डायनामिक रेंज ऑफ मोशन या एक्टिवली स्ट्रेचिंग भी बोलते हैं। ओके, तो इसका हम देखते हैं, इसका मीन्स एगोनिस्ट का हम यूज़ क्या करते हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, कुछ हम वो डिस्कस करेंगे। पेशेंट क्या होता है, पेशेंट जो कांटेक्ट करता है हमारी जो जिस मसल्स को हमें कांटेक्ट कराना है, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया है ही कि हम जैसे ही क्वाड्रिसेप्स को करा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं, तो उसके जो अपोजिट में जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो क्या है, रेंज लिमिटिंग मसल्स है, तो वो क्या करेगी, उसे थोड़ा सा स्ट्रेच देगी, रजिस्ट करेगी। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, होल्ड द एंड रेंज पोजिशन फॉर सेवरल सेकेंड, 15 to 30 सेकेंड। जो भी इंड जो उसकी रेंज है, इंड जो भी रेंज है, जैसे कि हमने इस क्वाड्रिसेप्स का जो स्ट्रेचिंग कराया, जब नी को हमने प्रोन पोजीशन में फोल्ड कराया, तो फोल्ड कराने के बाद जो उसके साथ जो एंड रेंज आई है, उस एंड रेंज में हम कुछ टाइम के लिए 15 to 30 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखेंगे उसी कंडीशन में पेशेंट को। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मूवमेंट ऑफ लिम इज कंट्रोल इंडिपेंडेंटली। और जो मूवमेंट हो रहा है लिम का उसे इंडिपेंडेंटली रखना है पेशेंट को, कि डेलिब्रेट होगा, स्लो रहेगा, नॉट बैलिस्टिक, बैलिस्टिक नहीं होगा, ये स्लो होगा, इसलिए इंडिपेंडेंटली पेशेंट को रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मोस्टली शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शन आर परफॉर्म्ड विदाउट रेजिस्टेंस। मोस्टली क्या होता है, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, ज़्यादातर बहुत शॉर्ट होता है और हम कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं, क्योंकि पेशेंट को वॉलंटरी अपने इंडिपेंडेंटली रहना होता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, जब हिप फ्लेक्सर करते हैं, हिप फ्लेक्सर होता है तो उसमें क्या होगा, जो एंटागोनिस्ट मीन्स जो हमारी रेंज लिमिटिंग मसल्स ग्रुप है, एंटागोनिस्ट के अपोजिट में होती है, हिप फ्लेक्सर कराएंगे तो जो हम पेशेंट है प्रोन लाइन में हम उसे लेटा देंगे, प्रोन लाइन में उसे हमने प्रोन पोजीशन में लेटा दिया, उसके बाद जो उसका लेफ्ट लेग है उसे हम कांटेक्ट करेंगे और हिप को एक्सटेंड करेंगे, हिप को एक्सटेंड करेंगे कुछ टाइम के लिए, 7 सेकेंड के लिए, और यही 7 सेकेंड के लिए और ये वाला जो प्रोसीजर है उसे बार बार अप्लाई करेंगे सेवरल टाइम। तो ये हमारा एग्जांपल था। एंड यूजेस कुछ है, इसके यूज़ क्या है एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन के, ये इफेक्टली होता है जब भी हम एसी मीन्स एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, जब भी अप्लाई करते हैं तो हमारी मसल्स जैसे कि गार्डनिंग हो गई, मसल्स में रिस्ट्रिक्ट हो रही है, मसल्स उनकी जो मसल्स की लेंथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है, जॉइंट हमारा मूवमेंट नहीं कर रहा है, तब हम इसका एसी का यूज़ करते हैं, मीन्स एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। और क्या होता है, जब भी कोई हमारा कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है तो क्या होगा, हम सही से मूवमेंट नहीं हो पाता, तो लेस इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग क्रोनिक कॉन्ट्रैक्चर। तो ये लेस इफेक्टिव बहुत कम इफेक्ट देता है यदि क्रोनिक कॉन्ट्रैक्चर हुआ है, ये एक्यूट कॉन्ट्रैक्चर है तो इफेक्ट देगा, पर क्रोनिक हो गया है तो इसमें बहुत कम इफेक्ट देता है। एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन हम नहीं कराएंगे उसमें, क्योंकि एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन में थोड़ा सा पेशेंट इंडिपेंडेंटली होता है और पेशेंट थोड़ा सब मीन्स हमारा एक साथ देता है, कॉपरेट करने लगता है पेशेंट खुद को हमारे साथ। और जो होल्ड रिलैक्स वाली टेक्निक थी, उस होल्ड रिलैक्स टेक्निक में क्या था, पेशेंट कॉपरेट नहीं कर रहा था, उसे हम जो थेरेपिस्ट होता है वही ट्रीट करता है, पर एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन में थोड़ा बहुत पेशेंट कॉपरेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसका हम जो यूज़ करते हैं पेशेंट को
जो पेन हो रहा है उसे पेन को कम करने के लिए, और उसमें रेस्टिंग लिमिटिंग जो लिमिटिंग हो गई है मसल्स की रेंज, उस जो लिमिट है रेंज की, उसी को हम पेन फ्री डायरेक्शन में थोड़ा सा जनरेट करने के लिए, और उसको जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है उसको इनिशिएट इंक्रीज करने के लिए, और री इस्टेब्लिश डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, जो रिस्ट्रिक्ट हो गया है मसल्स फाइबर, रेंज ऑफ मोशन कम हो गई है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, उसे री इस्टेब्लिश करने, दोबारा से फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा लीज इफेक्टिवनेस इफ पेशेंट इज क्लोज टू नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी। ये कम इफेक्ट कब देगा, जब पेशेंट होगा वो नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी में रहेगा, मीन्स नॉर्मली रहेगा, वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, स्ट्रेच नहीं करेगा, तो ये बहुत कम इफेक्टिव देगा। तो इसका कुछ प्रिकॉशन होते हैं। प्रिकॉशन में क्या होता है कि हमें पूरी फुल रेंज नहीं देनी है, पेशेंट को फुल रेंज देंगे तो फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में पेशेंट के जो फाइबर है वो थोड़ा सा लूज फाइबर है, उनमें स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है। और इसका प्रिकॉशन होता है बैलिस्टिक मूवमेंट। बैलिस्टिक मूवमेंट कराना थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, क्योंकि होल्ड रिलैक्स में तो हम बैलिस्टिक मूवमेंट कराते हैं, पर इसमें थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ये प्रिकॉशन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक है होल्ड रिलैक्स एंड एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। अब होल्ड रिलैक्स एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। इस नाम से ये क्या है, ये इसमें दोनों ही कंबाइन हुए, होल्ड रिलैक्स टेक्निक भी और एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन भी। तो ये क्या कंबाइन HRCR होल्ड रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स विथ AC प्रोड्यूसर मीन्स एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन, आल्सो रिफर्ड एज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एंड AC एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन प्रोसीडर स्लो रिवर्सिबल होल्ड रिलैक्स टेक्निक। ये क्या है, इसमें रिफर होते दोनों HX एंड HR एंड AC, और ये थोड़ा सा स्लो है और रिवर्सिबल है। इसे फिर से हम दोबारा हम कर सकते हैं, रिवर्सिबल ही होता है होल्ड रिलैक्स एंड एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इसमें पेशेंट भी अच्छे से कोऑपरेट करता है हमारे साथ और एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है। पेशेंट समझने लगता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट हो जाता है इसमें। तो इसका कुछ प्रोसीजर है, देखते हैं। मूव द लिम्ब टू द पॉइंट वेयर द मसल्स रिजर्वायर इन इज फेल्ट इन RLTM मीन्स रेंज लिमिटिंग। एंड नेक्स्ट जो हमारा है, पेशेंट परफॉर्म रजिस्टेड प्री स्ट्रेच आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द RLTM रेस्ट लिमिटिंग मसल्स ग्रुप, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे जो पेशेंट वो परफॉर्म करता है, रजिस्टर भी करता है अपने आप से, सेल्फ स्ट्रेचिंग कर, प्री स्ट्रेचिंग भी करता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, और रिलैक्सेशन भी पेशेंट वॉलंटरी रिलैक्स करता है, एंड इमीडिएट कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अपोजिट द रेंज लिमिटिंग मसल्स। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट अपने एक्टिवली पार्टिसिपेट होगा, रजिस्ट करेगा, प्री स्ट्रेच करेगा, एंड आइसोमेट्रिक एंड वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल, उसकी जो अपोजिट मसल्स होती है, अपोजिट मसल्स क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी, रेंज लिमिटिंग मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कराती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे ही हम स्ट्रेच कराते हैं, पेशेंट को स्ट्रेच कराएंगे, प्रोन पोजीशन में लिटा देंगे और नी को हम फ्लेक्स करेंगे, नी को फ्लेक्स करेंगे, और नी को फ्लेक्स करने का नी को एक्सटेंड करेंगे कंफर्टेबली पोजीशन में। कंफर्टेबल पोजीशन में जब एक्सटेंड हो जाएगा तो उसकी जो एंड रेंज है पेशेंट की, मीन्स एंड रेंज जो भी पेशेंट की है, तो वो पेशेंट क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा। आइसोमेट्रिक में क्या होता है, जो सेम फोर्सफुली जो कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं 5 सेकंड के लिए करेगा, उसके बाद फिर से वो रिलैक्स हो जाएगा, बॉडी रिलैक्स रहेगा, एंड एक्टिवली फिर से एक्सटेंड करेगा नी को, एंड उसके बाद फिर होल्ड न्यूली रेंज सेवरल सेकंड, और जैसे फिर एक्टिवली एक्सटेंड करेगा, जैसे उसने रिलैक्स किया, रिलैक्स करने के बाद फिर से एक्टिवली एक्सटेंड की नी, तो थोड़ा सा मीन्स उसकी जो रेंज होती है वो बढ़ जाती है, एंड जो न्यू रेंज मिल जाती है होल्ड कर लेता है, वही न्यू रेंज मिलने के बाद ये हम 7 सेकंड कई बार इसे रिपीट करते हैं, 7 सेकंड करते हैं, तो ये हमारा होल्ड रिलैक्स विथ एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होता है। तो हमने PNF के बारे में देख लिया, PNF स्ट्रेचिंग क्या होती है, उसके टाइप्स दी गई, टाइप्स में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है, होल्ड रिलैक्स एंड कॉन्टैक्ट रिलैक्स के बारे में, एंड एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, और होल्ड रिलैक्स विथ एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है और आपको आना चाहिए। कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट। सो स्ट्रेचिंग हम दे चुके हैं, तो उसके बाद हम कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हैं, उसके प्रिकॉशन को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और हम
जो फोर्स दिया है पेशेंट को, फीडबैक पता करते रहना चाहिए पेशेंट का क्या कंडीशन है इस टाइम और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। और इंटरवेंशन जैसे कि हमने जो स्ट्रेचिंग दी है उसके बाद हमें पेशेंट को कोल्ड का यूज़ कर सकते हैं, मसाज देना है, सॉफ्ट टिश्यू को मोबिलाइज करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए मसाज करा सकते हैं, हीट दे सकते हैं, जॉइंट ट्रैक्शन करा सकते हैं। और भी कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोचेज होते हैं, बहुत सारी रिलैक्सेशन की ट्रेनिंग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं स्ट्रेचिंग देने के बाद। तो आपको पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है और पेशेंट को इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है कि आप पेशेंट यदि इंटरेस्टेड है कराने के लिए तो आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो, हमारी लास्ट वीडियो था स्ट्रेचिंग का। सो हमने आज सारा कुछ इस वीडियो में कंप्लीट कर रखा है, सारे पार्ट सारे पॉइंट हमने स्ट्रेचिंग के कंप्लीट कर दिए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हमें यही बताइए कि हम नेक्स्ट जो वीडियो ला रहे हैं उसमें हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करें और क्या आपको टॉपिक है जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं और वही टॉपिक हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।